हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। नंद भाभी स्टडी व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली मेरा मूड है थोड़ा ऑफ, क्योंकि अभी मैंने पूरे वीडियो में अभी आवाज़ दी, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने ये रिकॉर्डिंग टच ही नहीं किया था, तो वो रिकॉर्ड हुआ नहीं। खैर छोड़िए, मूड को करते हैं अच्छा। और देखिए, सुबह का जो हमारा स्टडी स्लॉट है वो 9:05 पे स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले हमने अपना सारा काम धाम निपटा लिया है और पढ़ने के लिए हम बैठ गए हैं। तो इस वाले पीरियड में आपको थोड़ी बहुत बातें दिखती हैं, क्योंकि जस्ट हम काम करके तुरंत ही बैठे होते हैं, तो आसपास कई बार मम्मी भाई सब बैठे रहते हैं, तो थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है। वो ज़्यादा देर की नहीं होती, कुछ ही मिनट आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद फिर हम अपनी स्टडी में लग जाते हैं। तो सुबह का लगभग 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर बेटी आ जाती है, उसके साथ खाना पीना और थोड़ा सा रेस्ट होता है। उसके बाद फिर हमारा जो सेकंड स्टडी स्लॉट है वो स्टार्ट होता है। खैर आज जो है हमने ये सोचा था कि 10 घंटे की स्टडी कंप्लीट करेंगे, और होपफुली हम उसको कंप्लीट कर भी पाते, लेकिन 1 घंटे किसी रीज़न की वजह से हम नहीं कंप्लीट कर पाए। उसका रीज़न आपको वीडियो में लास्ट में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, देखिएगा ज़रूर उस रीज़न को। और हमने 9 घंटे की जो स्टडी है उसको कंप्लीट की है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इफ़ेक्टिवली, बहुत ही प्रोडक्टिव डे था हमारा। तो बस यही कह सकते हैं कि देखिए, बर्दाश्त करना छोड़िए और जिसे कहते हैं ना, आवाज़ उठाइए। अगर आप सबको खुश करने में ही लग जाएंगी या फिर सबको खुश करने के लिए हमेशा काम करेंगी, तो आप अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा पाएंगी। आपको समझौता अपने लक्ष्य से करना पड़ेगा, या तो फिर आप अपने, जिसे बोलते हैं, एक इज्जत मान सम्मान, अच्छी बहू, अच्छी बेटी बनने का ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये निभा लीजिए, या फिर अपने कैरियर को अच्छा बना लीजिए। इस टाइम पीरियड में जब आप एक मदर हैं या फिर एक बहू हैं, आपको दोनों में से कोई एक ही चुनना पड़ेगा। आपको दोनों पॉसिबल नहीं है। दोनों तभी पॉसिबल होता है जब फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है, बहुत एक तरह से समझ लीजिए कि समझने वाली, सपोर्ट करने वाली होती है, तभी। अदरवाइज़ आपको दोनों में से एक ही चुनना पड़ेगा, और मैक्सिमम अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। तो आपको जो है अपना एक सेट कर लीजिए दिमाग में कि मुझे ऐसे ही काम करने हैं, जो ऐसे काम हैं जिनको किए बिना मेरा दिन नहीं कट सकता, यानी कि मतलब उसके बिना सबका नुकसान हो जाएगा, वैसे ही आपको काम करना है। बाकी कुछ ऐसे काम हैं जिनको अगर आपने नहीं भी किया है तो वो काम आप मतलब कि छोड़ दो, तो कोई बहुत इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई आपको बहुत बोलने वाला नहीं, या बोलने पे भी थोड़ा आप सुनकर बर्दाश्त करके इग्नोर कर सकते हो। तो ऐसे काम को आप अवॉइड कीजिए। आप प्रेफरेंस दीजिए कि पहले मैंने जो घंटे अपने लिए निकाल रखे हैं उसको मैं किसी भी तरह से कंप्लीट करूँ, चाहे 4 घंटे, चाहे 6 घंटे, जितना भी आप पढ़ना चाहते हो। आपके एग्ज़ाम के डेट और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टाइम आपने निकाल रखा है, उसके हिसाब से आप उसको मैनेज कर लीजिए, और उतना आपको करना ही करना है। उसके बाद जो आपको टाइम मिलता है वो आपको अपने काम में देना है। हम जनरली क्या करते हैं, हम पहले फोकस हो जाते हैं किसी काम को करने की तरफ। हम पहले सोचते हैं चलो ये काम निपटा लें, चलो वो काम निपटा लें, ये भी कर लें, आज वो भी साफ़ सफाई कर लें, फिर हम जो है आराम से पढ़ाई कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। और ये देखिए, ये हमारा रात का जो है वो स्टडी स्लॉट स्टार्ट होता है लगभग 4 घंटे के बाद का, 9 बजे के करीब स्टार्ट होता है, और इसके बाद हम 9 बजे से लगभग 2 बजे तक, 2:15 बजे तक कंटिन्यू करेंगे। आगे आपको जो है हमारी जो वॉइस है, मतलब डबिंग नहीं, हमारी जो वॉइस है वो भी आगे सुनने के लिए आपको मिलेगी। तो बस हम यही कह रहे थे कि उन्हीं कामों को करिए जो बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि हम कई बार क्या है, काम करके इतना थक जाते हैं कि हम अपनी पढ़ाई के लिए एनर्जी जो है वो नहीं सेव कर पाते हैं, और फिर लास्ट में जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कई बार हमें नींद आने लगती है, या फिर हमारा मन नहीं करता। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि हम अपना जो बेस्ट टाइम होता है और बेस्ट एनर्जी होता है वो हम इधर उधर के काम में जो है वो झोंक देते हैं। तो सबसे पहले अपना यही ध्यान रखिए कि जो काम बहुत ज़रूरी हो, जिनके बिना काम नहीं चल सकता, उन्हीं काम को निपटाइए। उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाइए। फिर टाइम बचता है तो आप अपने अदर काम को, अपने फ़ोन कॉल्स को दीजिए। फ़ोन कॉल्स के लिए भी आप अपना टाइम जो है वो डिवाइड कर लीजिए कि किस दिन किससे बात करनी है, कितने दिन के बाद करनी है। और नेगेटिव लोगों से तो बिल्कुल भी दूर रहिए, चाहे वो आपकी कितनी शिकायत लगाएं, चाहे आपको वो कितना ही कुछ बोलें, लेकिन आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपका पूरा दिन, 2-3 दिन इतना बुरी तरीके से बर्बाद करने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बस इन्हीं छोटी छोटी ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो।
रेगुलरली आपको 6 से 8 घंटे अगर आप 1 साल तक देते हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको रिवीज़न पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हम कई बार नई चीज़ों को तो पढ़ने में लग जाते हैं लेकिन रिवीज़न पे ध्यान नहीं देते। रिवीज़न बहुत मस्ट है। हमने जितना पढ़ा है मेक श्योर कि उतने में से हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये ज़रूर श्योरिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए रिवीज़न पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, पॉजिटिव रहिए। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मेरा होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, एटलीस्ट इतना तो होगा। तो अपनी जो प्रिपरेशन जर्नी है उससे प्यार कीजिए और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से जिए। लेकिन एग्ज़ाम जिसे बोलते हैं ना, अपने लक्ष्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत केंद्रित कीजिए, अदरवाइज़ आपको घबराहट होगी, परेशान होंगी और फिर बहुत इफ़ेक्टिवली आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए जितना भी टाइम है बस ये सोचिए कि मुझे अपना 100% देना है, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। इसी थॉट के साथ आपको अपनी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे से करनी है और कोशिश कीजिए कि पॉजिटिवली बहुत अच्छे से पढ़िए। लोगों से उलझने की कोशिश मत कीजिए, बस किनारे निकल कर अपने टाइम को, अपने मूड को बहुत पॉजिटिव, बहुत शांत रखिए ताकि आप अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई में लगा सकें। ये देखिए, हमने आपको लास्ट में कुछ टिप्स भी बताई है नींद भगाने की, वो भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, हमारी वॉइस को एंजॉय करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए राइट टाइम 12 बज रहे हैं। अभी रुकिए मैं दिखाती हूँ, इसमें नहीं दिखेगा, छोटू छोटू दिख रहा है। लाइफ टाइम ये देखिए 12 बज रहा है और हम लगभग 8:30 से बैठे थे रात में, जो कि हमारा टारगेट था कि हम 7 बजे ही बैठ जाएंगे पढ़ाई करने। पर थोड़ी कोई ऐसी वजह आ गई, आपकी भी फैमिली में होते होंगे तो कभी कभी कुछ ऐसे प्लान होते हैं जो सडन हो जाते हैं, तो वो आपको करना होता है। तो उसी की वजह से थी मैडम शॉपिंग करने, वो ज़रूरी था, इसलिए हमें जाना पड़ा। तो ये 12 बज गए हैं और अभी हमारा जो पूरे दिन का टाइमिंग है ये देखिए लगभग 7 घंटे होने वाला है। वैसे हमने आज डिसाइड किया था कि हम दोपहर में भी पढ़ेंगे, पर दोपहर में रेस्ट कर लिया है। अब रात में हम जितना भी खींचेंगे, कोशिश रहेगी हमारी कि 1 से 2 बजे तक हम, कोशिश रहेगी इनकी, हम जगें और नींद आ रही है, अपना 10 घंटा तो निकाल ही लें। बाप रे बाप, 10 घंटे का मतलब समझ रहे हैं, 3 घंटे और, बाप रे बाप। मैं तो मुश्किल है पर कोशिश करने में क्या हर्ज है। ठीक है, और मिलते हैं आपसे आगे। बाय बाय। चलो हेलो हाय। 12 बजे तक नींद आ रही थी मुझे, लेकिन देखिए अभी नहीं आ रही है बहुत, क्योंकि इन्होंने ये गुड़ खाया है। ये गुड़ देखिए आप खा सकते हैं अगर आपको पढ़ाई करते टाइम नींद आए तो बिस्किट ना खाएं। दूसरा उपाय ये है कि आप कॉम कर सकते हैं। कॉम करने से आपके ब्लड का जो हेड का सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाएगा और आपको नींद नहीं आएगी। या फिर आप कुछ ऐसे जंप वंप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जब आपकी हार्ट बीट थोड़ी तेज चलने लगती है तो फिर नींद गायब हो जाती है। ये कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। ये देखिए कितने घंटे की पढ़ाई हुई भाई, 1 बज गए हैं और 8 घंटे की पढ़ाई हो गई है। होपफुली कि हम 2 घंटा और कंप्लीट कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक और चीज़ की थी मैंने छोटी सी अपनी नींद को भगाने के लिए, वो ये कि मैंने मैडम से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो उन्होंने पढ़े हैं और फिर मैं आंसर नहीं कर पाई थी। इन्होंने मुझे जोर का थप्पड़ मारा। ऐसा नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया था जो भी इन्होंने पढ़ा था। देखिए कुछ क्वेश्चंस तो गलत होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम जितना भी पढ़ते हैं उतना 100% हमें सेम डे पे याद नहीं होता। लेकिन काफ़ी कुछ, मतलब जिसे बोलते हैं आप मान लो 80% से ज़्यादा इन्होंने बताया है आंसर क्या है। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड है वो बेस्ट है। तो ऐसे भी आप नींद को जो है भगा सकते हो। आपके आसपास है कोई तो 5-10 मिनट बात कर सकते हो, उससे नींद भाग जाएगी। मतलब मॉरल ऑफ द टॉक इज कि आपको नींद को भगाना है एनी हाउ, पढ़ना है तो चैलेंज योरसेल्फ। बाय बाय, फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग बोले या गुड नाइट पता नहीं, वैसे सबकी गुड नाइट है पर हम लोग की गुड मॉर्निंग ही है। देखिए ये 9 घंटे आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। पढ़ने को और भी पढ़ सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है पता है, बहुत देर से भूख लगी है। मैंने तो 7 बजे से पहले ही खाना खा लिया था। मैंने तो 7 बजे से पहले ही खाना खा लिया था, 6:45 बजे के आसपास। और अभी बज रहे हैं आई थिंक 2:13। ठीक, एग्जैक्ट टाइम है, देख सकते हो आप। रुको लाइट टाइम में दिखा देती हूँ। तो ऐसे में बहुत तेज से भूख लगी है और मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने 21 डेज़ का अपना जो ये लिया है रिजोल्यूशन कि मैं कोई भी बाहर की चीज़ नहीं खाऊंगी, सिर्फ हेल्दी चीज़ खाऊंगी। इस वजह से मैं कुछ भी बिस्किट वगैरह नहीं खा सकती हूँ। पर मैंने तो खाया, कितने खाया है? ये दोनों पैकेट खोला था, थोड़ा थोड़ा खाया दोनों में से। ये देखो 2:13, पता नहीं दिख नहीं रहा है, आई थिंक नहीं दिखाएगा ना, चलिए बाद में दिखा दूंगी अभी टैप करके स्क्रीन पे। फिलहाल 2:13 हो रहे हैं, तो इस वजह से नींद ना आते हुए भी हम लोगों को वीडियो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। मैं नीचे जाऊंगी, वहाँ पे कुछ मखाने वगैरह खाऊंगी थोड़े बहुत, उसके बाद फिर सो जाऊंगी, क्योंकि बिना खाए तो डेफिनेटली नींद नहीं आने वाली है। अब मैडम का मुझे नहीं पता जगेंगी या सोएंगी। मैं भी सोऊंगी। बाय बाय।
मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि कल हम बनाने वाले हैं डोसा, तो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको रेसिपी भी मिल जाएगी और साथ के साथ कल का दिन पूरा हम लोग आपको दिखाएंगे कैसा होने वाला है। ये टाइम देख लीजिए। टैप करो। नहीं हुआ, नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कैमरा साफ करो, थोड़ा दूर करो तो दिखेगा। समझ लीजिएगा आप लोग। आई होप टाइम दिख गया होगा थोड़ा बहुत। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।